यदि आप एक बिजनेस ओनर है जो किसी न किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे आप एक रेस्टोरेंट ओनर है और आपकी प्रोडक्ट है अलग अलग डिशेस, या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है आपका और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट प्रोवाइड करते हैं, या आपकी एक क्लोथिंग शॉप है जिसमें अलग अलग कपड़े आप सेल करते हैं, या आपके जूते की दुकान है यानी अलग अलग टाइप के शू बेचते हैं। तो उस स्थिति में आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर इन प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे ताकि कोई गूगल में सर्च करे तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड हुए इन प्रोडक्ट के आधार पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग इंप्रूव हो और एक तरह से आपकी बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल में दिखे, जिससे कि कस्टमर आपके स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस चीज़ को समझते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में प्रोडक्ट को, जो भी आपकी बिजनेस है उस बिजनेस से संबंधित प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे। उससे पहले पहली चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी ये है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना जरूरी है और वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी वेरीफाई हो, साथ में आपकी उस पे एक तरह से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि विजिबल जरूर हो, यानी पब्लिकली वो आपकी प्रोफाइल विजिबल होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप बिजनेस ओनर खुद नहीं है, आप एक डिजिटल मार्केटर है, तो आपके पास उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस होना जरूरी है। आपके पास एक्सेस मैनेजर लेवल का भी होगा तो चल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की दो लेवल में एक्सेस अवेलेबल होती है, एक होता है ऑनर के लिए, दूसरा होता है मैनेजर के लिए। तो आप एक डिजिटल मार्केटर है तो एज ए मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हैं या ऑनर एक्सेस में भी काम कर सकते हैं। हालांकि हम रिकमेंड करते हैं कि आप मैनेजर एक्सेस ले लें। यदि आप बिजनेस ओनर है तो आप अपने डिजिटल मार्केटर को मैनेजर बना दें। बहुत ही सिंपल तरीका है, यदि आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे उससे संबंधित वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल यदि आप ये काम कर लिए तब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप के लिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और ये एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। आपका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगा तो इसी तरह से ये डैशबोर्ड दिखता है। इसमें आप सीधे चले आएंगे एडिट प्रोडक्ट पे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। अब एक्चुअली में हम जिस गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आए हैं ये सर्विस प्रोवाइडर की है। यदि आपका प्रोडक्ट होगा और पहले से ऐड होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब नया आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होगी तो ये ओपन होगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ आपकी कैटेगरी शो होगा। इसके जस्ट नीचे आपको एज ए सैंपल दिखाएगा कि जैसे ओवरव्यू, पोस्ट और उसी तरह से प्रोडक्ट आपका ऐड हुआ रहेगा। यहाँ दिखा रहा है गेट कस्टमर टू योर शॉप। इसी के माध्यम से ऐड प्रोडक्ट्स टू योर बिजनेस प्रोफाइल एंड शो व्हाट यू हैव इन स्टॉक। आप ये दिखा सकते हैं। तो हमने गेट स्टार्टेड पर किया क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाता है। अब इसमें ध्यान क्या क्या रखना है समझेंगे। पहला चीज़ है प्रोडक्ट का नाम। ये आपको 58 कैरेक्टर लंबा लिखने का ये फैसिलिटी देता है। तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे कैंपस शू, न्यू जो भी शू की स्टाइल होती है उसके प्रोडक्ट की नाम होती है, वो चीज़ें आप लिखेंगे। आप इसको पहले से भी देख सकते हैं कि लोग शू से रिलेटेड क्या कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल में, उससे संबंधित आपको यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। दूसरी तरफ आते हैं कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल कोई कैटेगरी नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप क्लिक करके कैटेगरी बना लेंगे। यदि आप कैटेगरी पहले से बना होगा तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसका लिस्ट आ जाएगा। तो दूसरा काम आपका हो गया यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका प्रोडक्ट का प्राइस और यहाँ दिया हुआ है ऑप्शनल में, यानी कि आप इसे दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, दोनों स्थिति में। तो एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है जस्ट लाइक के MRP है। जैसे कोई आप जूता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई कपड़ा है, उसकी एक MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे मान चलिए हम कोई प्रोडक्ट है 2000 का, तो हम यहाँ पे 2000 डालेंगे। देखिए यहाँ दिखा हुआ है प्रोडक्ट INR यानी इंडियन रुपी में है, रुपी साइन ऑटोमेटिक आ भी जाता है। अब आती है कि आप क्या इस पर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अब इसमें कोई डिस्काउंटेड प्राइस भी है क्या।
जैसे ये 2000 का है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ही हमारा, लेकिन हम इसे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं 1800 में, तो सिंपल हम यहाँ 1800 लिख देंगे। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यदि हम लोग सर्विस जब ऐड करते हैं तो वहाँ मात्र 300 कैरेक्टर का मिलता है, यहाँ 1000 कैरेक्टर का आपको फैसिलिटी मिलती है अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। यहाँ चीज़ एक और आप देखेंगे कि जैसे हमने डाला यहाँ परसेंटेज भी दिख जाता है ऑटोमेटिक, यानी 9% का हमने डिस्काउंट किया। यदि हम यहाँ पे 1500 करेंगे तो आप देखेंगे उसके हिसाब से ये 25% का डिस्काउंट हो गया। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो 1000 कैरेक्टर में जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड को जरूर समाहित करेंगे। कीवर्ड को इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो आपके रैंकिंग में बेनिफिशियल हो सके, वो हेल्प कर सके आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में, उसके रैंक को। तो इसलिए कंप्लीट 1000 में, या 1000 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, कम में नियर अबाउट 1000 यानी कि 900 साढ़े 900 कैरेक्टर में जरूर लिख लेंगे इन तमाम चीज़ों को। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट लैंडिंग पेज URL। ये भी हालांकि ऑप्शनल है, यानी इसको दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है एक्चुअली में कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की, या पहले से कोई वेबसाइट बना हुआ है, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, आपको लगता है उसके लिए हमने डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, तो उसका URL दे देना है, यानी उसकी जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप इस प्रोडक्ट को स्पेशल मार्क भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे टिक कर देंगे तो जो प्रोडक्ट सेक्शन दिखेगा वहाँ पे स्पेशल मार्क हुआ दिखेगा। ये मार्क करने के बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फोटो, यानी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने लिखा उस प्रोडक्ट का आपको यहाँ फोटो भी लगा देना है। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप या सिलेक्ट ए फोटो पे क्लिक करके आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जा करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करता है गूगल इस चीज़ को, ताकि आप उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो लिखे हैं, और उसके बाद सिंपल ये आपका पब्लिश हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से ज़रूर आप अपने जो भी बिजनेस कैटेगरी में है अपने प्रोडक्ट को ज़रूर ऐड कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लेंगे। ये चूँकि फ्री है, ऐसा नहीं है कि आप जितने ऐड करेंगे उतना पैसा लगेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कीवर्ड आप गूगल को एक तरह से सबमिट करते चले जाते हैं, आपकी फ़ोटो ऐड होती चली जाती है, और एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने में ये प्रोडक्ट बहुत आपको हेल्प कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐड कर लेंगे। यदि आपको ऐड करते समय किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन, डाउट हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बता दे सकते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ों को अगेन हम आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में ये तो हम ऐड करना समझ गए, लेकिन अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। उसमें आपको ये बता दूं कि यदि आप ऐड कर दिए तो इसको टाइम टू टाइम आपको अप टू डेट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्यों? क्योंकि जो गूगल के यूजर्स के फीडबैक होते हैं या अलग जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके आधार पे गूगल इस चीज़ को अपडेट करते रहता है। तो अपडेट मतलब चेंज करते रहता है। तो आप इस चीज़ को देखते रहेंगे। गूगल के भी सजेशन आती है कि फलाना व्यक्ति के आधार पे, मतलब व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वह सिंपल ये लिखा रहेगा कि गूगल के जो यूजर्स है उनके फीडबैक के आधार पे ये चीज़ें चेंजेज हो रही है। तो आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, हाँ कि आज सही में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि कोई प्रोडक्ट आपके स्टॉक में नहीं है तो आप उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो प्रोडक्ट को डिलीट कर देना है यदि नहीं है, यदि है तो उसको ऐड करते रहना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कस्टमर है वो कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल और आपके प्रोफाइल बिजनेस से लॉयली कनेक्टेड रहेंगे। इससे आपके जो कस्टमर है उनके ट्रस्ट बढ़ेगा और इसके थ्रू आपके बिजनेस तक उनकी फ्रूटफॉल बढ़ेगी। जब लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे तो इसलिए है कि आपकी बिजनेस ग्रो भी होगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड कर लेंगे और आपकी बिजनेस बढ़ेगी 4 कदम आगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।